हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो हमारी जो पहली अपडेट है वो है, सोचो जरा, जिस देश को पैसा चाहिए, जिस देश का एयरपोर्ट चलाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, उसी समय भारत से मिलने के 3 घंटे बाद एक अमीर देश अचानक डील कैंसिल कर दे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छुपी है? आज की इस खबर को पूरे डिटेल से समझेंगे। यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने की प्रस्ताव डील रद्द कर दी है। यह डील अगस्त 2025 से चर्चा में थी, लेकिन जनवरी 2026 में अचानक खत्म हो गई है। यह डील क्यों जरूरी थी पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट में है, आईएमएफ का कर्ज चल रहा है, विदेशी निवेश नहीं आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि कोई बड़ा अमीर देश उसका एयरपोर्ट चलाए और पैसा लगाए। डील रद्द क्यों हुई? यूएई ने आधिकारिक तौर पर कहा, लोकल पार्टनर नहीं मिला, पाकिस्तान के अंदर भरोसेमंद कंपनी नहीं थी, यूएई की रुचि कम हो गई, यानी पाकिस्तान में बिजनेस करना सुरक्षित नहीं लगा। सबसे अहम टाइमिंग, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी 2026 को भारत आए, सिर्फ 3 घंटे के लिए। भारत में क्या हुआ? उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। भारत यूएई मीटिंग में क्या तय हुआ? रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग, 900 भारतीय कैदियों की रिहाई, निवेश और टेक्नोलॉजी पर बात, यानी भारत यूएई रिश्ते और मजबूत हुए। अब सवाल, पाकिस्तान की डील उसी समय क्यों टूटी? यही से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू होती है। पॉसिबल रीजन, भारत यूएई मजबूत रिश्ता, यूएई अब भारत को भरोसेमंद, स्टेबल, लॉन्ग टर्म पार्टनर मानता है। पाकिस्तान की स्थिर स्थिति, सरकार बदलती रहती है, आतंकी छवि, निवेश के लिए अनसेफ माहौल, यूएई सऊदी अरब के अंदरूनी मतभेद, पाकिस्तान पहले सऊदी के ज्यादा करीब, यूएई को भरोसा कम, पाकिस्तान पर इसका असर, विदेशी निवेशकों का भरोसा और कम, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट लटका, मीडिया में इसे कहा गया इंटरनेशनल ह्यूमिलिटेशन। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने कहा इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में दोस्ती सिर्फ शब्दों से नहीं, स्थिरता, भरोसे और ताकत से बनती है, और यही वजह है कि भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान पीछे छूटा जा रहा है। तो जो हमारे पास दूसरी अपडेट है वो है, क्या आपको पता है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर चीन के राष्ट्रपति ने ऐसा कौन सा वाक्य कहा जो 2020 के लद्दाख तनाव के बाद बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है? ड्रैगन और हाथी साथ नाचते हैं, इसका क्या मतलब? क्या भारत चीन रिश्ते अब सच में सुधर रहे हैं? आज की इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा। इस संदेश में उन्होंने भारत चीन संबंधों को लेकर एक खास लाइन लिखा, कही ड्रैगन और हाथी साथ नाचते हैं। ड्रैगन और हाथी का क्या मतलब? तो चीन के जो प्राकृतिक चिन्ह है ड्रैगन, और भारत के जो प्राकृतिक चिन्ह उसको हाथी दिखाया गया है। इसका मतलब, अगर भारत और चीन साथ मिलकर चले तो एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में शांति और विकास संभव है। यह लाइन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में पॉजिटिव सिग्नल मानी जाती है। शी जिनपिंग के संदेश की मुख्य बातें, शी जिनपिंग ने कहा, भारत और चीन अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र, अच्छे साझेदार हैं। दोनों देशों के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मजबूत भारत चीन संबंध दोनों देशों के हित में और दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री को भी बधाई। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसका मतलब चीन की पूरी लीडरशिप की तरफ से यह संदेश दिया गया। चीन के सांघाई शहर में भारत का गणतंत्र दिवस, स्थान कहा था सांघाई। तिरंगा फहराया भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर, शामिल लोग उसमें 400 प्लस लोग थे, भारतीय समुदाय के थे, चीनी नागरिक भी थे, विदेशी डिप्लोमेट्स, 20 यूरोपीय यूनियन के कांसुल जनरल भी थे। कार्यक्रम में क्या क्या हुआ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़ा गया, वंदे मातरम गाया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वंदे मातरम के 150 साल पर कला प्रदर्शनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर म्यूजिक वीडियो रिलीज, शास्त्रीय नृत्य और संगीत, बॉलीवुड डांस, बनारसी साड़ी फैशन शो, भारतीय खाने का फेस्टिवल। इससे भारत की सॉफ्ट पावर दिखाई गई। 2020 लद्दाख टकराव का जिक्र क्यों जरूरी? 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच गंभीर सैन्य तनाव हुआ था। उसके बाद रिश्ते काफी खराब हो गए थे, लेकिन 2025 में मोदी शी जिनपिंग की मुलाकातें रिश्तों में सुधार का संकेत दे रही है। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है वो ये है, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस पर क्या कहा? और जब ट्रेड, टैरिफ और रूस के तेल को लेकर
तानातानी है, तब भी अमेरिका भारत को अपना सबसे करीब लोकतांत्रिक साथी क्यों बता रहा है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर अमेरिका का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप का संदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र है और दोनों के बीच ऐतिहासिक बंधन है। यह संदेश अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। मतलब साफ है, अमेरिका कह रहा है कि भारत उसका भरोसेमंद दोस्त है, चाहे झगड़े हो लेकिन रिश्ता मजबूत है। ट्रेड विवाद के बावजूद दोस्ती क्यों? अब सवाल उठता है, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टैरिफ का झगड़ा है, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, इमिग्रेशन को लेकर अमेरिका सख्त है, तब भी ट्रंप ऐसा बयान क्यों दे रहा है? कारण, चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत जरूरी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की ताकत, लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई। मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका का सहयोग इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा, डिफेंस, सैन्य अभ्यास, हथियारों की डील, ऊर्जा, एनर्जी, तेल और गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, महत्वपूर्ण खनिज, लिथियम, कोबाल्ट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी। क्वाड ग्रुप, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का मकसद चीन की बढ़ती ताकत पर नजर रखना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्यों जरूरी है? इंडो पैसिफिक मतलब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ से दुनिया का 60% व्यापार होता है। चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है, इसलिए भारत अमेरिका का नेचुरल पार्टनर बनता है। रिश्तों में तनाव के मुद्दे, फिर भी कुछ बड़ी समस्या है। ट्रेड टैरिफ, अमेरिका भारत सामान पर टैक्स बढ़ाता है, भारत अमेरिकी सामान पर। रूस से तेल खरीद रहा, अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदे, भारत कहता है हमें सस्ता तेल चाहिए। इमिग्रेशन पॉलिसी, H1B वीजा नियम, भारतीय स्टूडेंट पर असर। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, गणतंत्र दिवस परेड में अमेरिकी विमानों को देखना साझेदारी की ताकत दिखाता है। मतलब दोनों देशों की सेना साथ काम कर रही है, भरोसा मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों, हमारी जो चौथी अपडेट है वो ये है, क्या आपको पता है भारत ने 18 साल बाद यूरोप के साथ ऐसा डील की है जिससे भारत की चीजें सस्ती होकर विदेश जाएंगी और वहां हजारों नई नौकरियां बनेंगी। भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा इस डील से। आज हम समझेंगे इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA 2026 के बारे में पूरे डिटेल के साथ। भारत यूरोपीय संघ EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? 26 जनवरी 2026 को भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने घोषणा की। भारत और यूरोप संघ के बीच FTA बातचीत पूरी हो चुकी है। 27 जनवरी 2026 को इसका आधिकारिक ऐलान होगा। यह बातचीत 18 साल से चल रही थी। यह भारत की सबसे बड़ी ट्रेड डील में से एक मानी जा रही है। FTA क्या होता है? FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आज भारत की बनी दवा, कपड़ा, मोबाइल पार्ट यूरोप भेजने पर ज्यादा टैक्स लगता था, FTA के बाद वही सामान कम टैक्स में यूरोप जाएगा। भारत के व्यापारी को ज्यादा मुनाफा और नौकरियां बढ़ेगी। यूरोपीय संघ EU क्या है? EU में टोटल 27 यूरोपीय देश का समूह है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड। ये देश मिलकर एक साथ व्यापार और नीतियां बनाते हैं। EU दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस FTA की मुख्य बातें क्या है? संतुलित समझौता, ना भारत को नुकसान ना EU को ज्यादा फायदा, दोनों के लिए विन विन डील। बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एरिया, भारत प्लस EU लगभग 2 अरब 20 करोड़ नहीं 200 करोड़ लोगों का बाजार। मतलब भारत के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा ग्राहक वर्ग। संवेदनशील क्षेत्र बाहर, भारत ने कुछ सेक्टर FTA से बाहर रखा है, जैसे किसान से जुड़े उत्पाद, छोटे उद्योग, ताकि गांव और छोटे व्यापारी को नुकसान ना हो। EU की मांग, हाई टैक्स कम करो। भारत कुछ चीजों पर 150% तक आयात शुल्क लगाता है। EU चाहता है कि यह टैक्स धीरे धीरे कम हो। बातचीत से इस पर संतुलन बनाया गया है। टाइमलाइन, डील कब लागू होगी? बातचीत पूरी 26 जनवरी 2026 को हो गई है। ऑफिशियल ऐलान 27 जनवरी 2026 को हो गया। लीगल स्क्रम्बिंग 5-6 महीने में, साइनिंग 2026 के अंत तक, लागू होने की संभावना 2027 तक। भारत को क्या फायदे होंगे? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जैसे दवा, कपड़ा, IT सर्विस, ऑटो पार्ट्स। यूरोप में भारतीय सामान सस्ता और ज्यादा बिकेगा। नौकरियां बढ़ेगी, फैक्ट्री, IT, लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप, खासकर युवाओं के लिए बड़ा मौका। विदेशी निवेश बढ़ेगा। अभी भारत में 6000 यूरोपीय कंपनी पहले से काम कर रही है। FTA के बाद और कंपनी आएगी। चीन पर निर्भरता कम, EU अब अमेरिका और चीन के अलावा भारत को स्ट्रॉन्ग पार्टनर बना रहा है। EU को फायदा क्या होगा? भारत का बड़ा बाजार मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एंट्री, चीन का विकल्प मिलेगा। तो जो हमारी पांचवी और लास्ट अपडेट है वो है, अगर अमेरिका किसी देश को 100% टैक्स लगाने की धमकी दे तो वो देश सबसे पहले किसके पास जाएगा? कनाडा जैसे अमीर देश को भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ट्रंप की धमकी से भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है? आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। खबर क्या है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से परेशान होकर अब भारत की तरफ झुक रहे हैं। मार्च 2026 में भारत यात्रा की योजना है, जिससे व्यापार ट्रेड बढ़ाने पर जोर रहेगा। अमेरिका ट्रंप की धमकी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को साफ चेतावनी दी है कि अगर कनाडा चीन का सामान अमेरिका भेजने का रास्ता बना तो
कनाडा पर 100% टैरिफ मतलब भारी टैक्स लगाया जाएगा। मतलब जो सामान पहले 100 रुपए का था वो अब सीधा 200 का हो जाएगा। इससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। कनाडा को डर क्यों लग रहा है? कनाडा की 70% से ज्यादा ट्रेड अमेरिकी से जुड़ी हुई है। अमेरिका अगर नाराज हुआ तो फैक्ट्री बंद, नौकरियां जाएगी, डॉलर कमजोर होगा। ऊपर से ट्रम्प बार बार कनाडा को अमेरिका की इकोनॉमी स्टेट कह रहे हैं। इससे कनाडा की संप्रभुता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कनाडा अब क्या करना चाहता है? कनाडा अब सोच रहा है कि एक ही देश अमेरिका पर निर्भरता रहना खतरनाक है, इसलिए वह भारत, चीन, यूरोपियन यूनियन जैसे देशों से ट्रेड बढ़ाना चाहता है। कनाडा के विदेश मंत्री आनंद ने कहा, हम भारत और चीन जैसे देशों पर व्यापार दोगुना करेंगे। भारत की एंट्री क्यों हुई? भारत इस समय दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बड़ा मार्केट है, सस्ता मैन पावर है, टेक्नोलॉजी प्लस एआई में बहुत आगे है। इसलिए कनाडा ने भारत को नया भरोसेमंद पार्टनर चुना है। मार्क करनी का भारत यात्रा का पूरा प्लान बताता हूँ। मार्च 2026 पहला हफ्ता में, जगह कहाँ रहेगा? नई दिल्ली। भारत बजट 1 फरवरी के बाद ये यात्रा होगा। संभावित समझौते डील्स क्या क्या होगा? यूरेनियम, भारत की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, एनर्जी सेक्टर, तेल, गैस, ग्रीन एनर्जी, मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, बैटरी और ईवी के लिए, एआई और टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रिसर्च के लिए। ट्रेड टारगेट क्या है? भारत और कनाडा ने तय किया कि 2030 तक व्यापार $50 अरब होगा। अभी तो इससे बहुत काफी कम है। दोनों देशों को क्या क्या फायदा होगा? कनाडा को फायदा होगा अमेरिका पर निर्भरता कम, नया बड़ा मार्केट, राजनीतिक दबाव से राहत। भारत को फायदा होगा एनर्जी सिक्योरिटी, नॉर्थ अमेरिका में एंट्री, ट्रम्प के टैरिफ का बैलेंस, नई टेक्नोलॉजी। पुराने तनाव अब खत्म होंगे। पिछले 2 साल से भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव था, लेकिन अब दोनों देश फिर से करीब आ रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधर रहे हैं। तो दोस्तों, आज कनाडा भारत के पास है, कल कोई और देश आएंगे, क्योंकि भारत अब विकल्प नहीं जरूरत बन चुका है। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।